हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में बोलते हैं लाभ तथा हानि। तो ये कुछ नहीं, बस एक एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज का एक एप्लीकेशन है और इसको क्या किया गया है, एक नया चैप्टर बना दिया गया है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है परसेंटेज पे। अगर आपको परसेंटेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, और अगर नहीं है तो ये आपके लिए चैप्टर ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, फार्मूला रटाता नहीं, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप परसेंटेज वाले वीडियोज़ जाके देखें, उसके रूल्स इसमें लगेंगे। मतलब अगर आपको परसेंटेज की, मैंने बोला ना पहले ही कि परसेंटेज के अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको अच्छे से, तो आपको ये चैप्टर एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, जो प्रॉफिट हम क्या पढ़ेंगे आज, प्रॉफिट और लॉस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। जीवन भी हमारा इसी पे डिपेंड है, किस पे? लाभ और हानि में। ये पूरे जीवन में क्या करता रहता है, चलता रहता है, लाभ और हानि। तो ध्यान से देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो चीज़ परसेंटेज में इंक्रीजिंग कर रहे थे, मतलब जैसे बोल रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वो 10% बढ़ रही है, तो 10% जो बढ़ा वो इसमें आके वो जो 10% इंक्रीजिंग को बोलते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो परसेंटेज में हमारा डिक्रीजिंग था, मतलब कोई चीज़ जितना घट रही थी, उसको बोलते हैं लॉस, ठीक है। तो वो जहाँ पे हम बढ़ने की बात कर रहे थे, यहाँ पे वो बात होगी प्रॉफिट की, और यहाँ पे जो बात घटने की हो रही, वहाँ पे जो बात घटने की हो रही है, यहाँ पे बात हो जाएगी लॉस की। सपोज दैट हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, रटा ही होगा भाई, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सर अच्छा, ये एसपी क्या होता था? एसपी हमारा क्या होता था, सेलिंग प्राइस होता था। क्या होता था? सेलिंग प्राइस। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम कितने रुपए में बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है, जो होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम कितने में खरीदे थे वो क्या हो हमारा कॉस्ट प्राइस। और ये हम इस फार्मूले से हम अपना क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर अच्छा प्रॉफिट कब निकलता था, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता था कॉस्ट प्राइस से। इस केस में हमारा प्रॉफिट होता था, और इस केस में हमारा क्या होता था, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता था सेलिंग प्राइस से, इस केस में हमारा होता था प्रॉफिट, और इस केस में होता था हमारा लॉस। यहाँ तक तो आपने खूब रटा है अभी तक, है ना, लेकिन आपको समझ में आया नहीं। तो इस केस में फार्मूला रटना सही बात है, ठीक है, लेकिन हमें इसको थोड़ा लॉजिकल वे से सीखना है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल वे से सीखना एक अलग अप्रोच देगा आपको। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपके दिमाग दूसरी जगह काम करेगा। जहाँ पे बच्चे, आप कुछ, जितने एग्जाम हॉल में बच्चे बैठे रहेंगे, आप कुछ उससे अलग सोचेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट लॉस आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया है तो ठीक है, बाकी तो पढ़ते बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए हम डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की। चलिए, मैं आपको एकदम चैप्टर में ले जाने से पहले कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट अगर आपके पास 200 रुपये है, मैंने बोला इसको आप 10% क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। कितना परसेंट? 10% बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 200 का 10% क्या हो जाएगा बाबू, 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। तो 200 था, उसको हमने 10% बढ़ा दिए, 220 हो जाएगा। ये जो 10% बढ़ा है मेरा, इसी को प्रॉफिट और लॉस में बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। फिर मैंने बोला आपके पास 200 रुपये है, 200 रुपये है, आपने इसको क्या किया, 20% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा 180। ये जो हम घटाए हैं इसको बोलते हैं, अगर ये परसेंटेज में बात था तो ये हो जाए इंक्रीजिंग परसेंटेज, ये डिक्रीजिंग परसेंट, इसे डिक्रीजिंग परसेंट को क्या बोलेंगे, लॉस परसेंटेज। क्या बोलते हैं? लॉस परसेंटेज। किसमें? प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है।
अब इसको इसके बाद हम थोड़ा जब प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज इस बेसिक में समझ गए, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर आप 200 में खरीद के लेके आए, उसको 10% बढ़ा के बेच दिए, तो ये जो 10% आया ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। और 200 रुपये की आपके पास कोई ऑब्जेक्ट थी, आपने उसको 20% कम में बेच दिया, 180 में बेचा, तो आपका जो ये 20% कम में बेचा ये आपका हो जाएगा लॉस परसेंटेज, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। चलो, लेकिन मैं आपको CI और SI मतलब क्रय और विक्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा। तो ध्यान से देखिए, सपोज दैट एक है राम, क्या है? राम, ठीक है। राम जो है उसने खरीदी 50,000 की एक साइकिल, 50,000 की एक साइकिल खरीदी, और राम ने इसको एक एजेंट से खरीदा। किससे? एक एजेंट से, साइकिल के एजेंट से। जो इसको ये एजेंट कितने में खरीदा था? ये एजेंट जो था वो फैक्ट्री से लेके आया था। कहाँ से? फैक्ट्री से। फैक्ट्री से इसको मिला था कितने में? फैक्ट्री से इसको मिला था 45,000 में। और ये राम कुछ दिन चलाया, बोला चलाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ले लेंगे। बोला कि अगर हम, इसका एक दोस्त था श्याम, कौन था? श्याम। ये श्याम को दे दिया यही 55,000 में। श्याम क्योंकि बोला कि भाई आप दे दो, मैं शॉप पे जाऊँगा नहीं, एजेंट के से मिलूँगा नहीं, ये बोल दिया कि हाँ। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप हमें 55,000 रुपये दे दो तो हम आपको ये साइकिल दे देंगे। चलो ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये एजेंट को प्रॉफिट कितना हुआ? 45,000 में खरीदा था, 50,000 में बेच दिया, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन राम भी 50,000 का खरीदा था, श्याम को 55,000 का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? इसको 5,000 का प्रॉफिट दिया। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज की, ठीक है। तो ये जो एजेंट था, सपोज दैट यहाँ पे जो फैक्ट्री में लागत थी वो 40,000 की थी, तो फैक्ट्री वाले को कितना मिला? फैक्ट्री वालों को भी 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं पर्सन, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ, या फिर लॉस परसेंटेज कितने का हुआ। तो इस केस में लॉस तो किसी को हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लॉस नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखा, ये पर्सन क्या था? सबसे पहले फैक्ट्री वाला था, ठीक है। फैक्ट्री वाले को प्रॉफिट कितना हुआ सर? 5,000 का हुआ ना। फैक्ट्री वाले को प्रॉफिट 5,000 का हुआ। देखो, 40 में बनाने में लगा था, 45 में बेचा है। 40 बनाने में लगा था, 45 बेचा है, मतलब अगर इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो 5,000 प्रॉफिट हुआ है। किस पे? 5,000 प्रॉफिट हुआ है 40,000 पे, मीन्स 1/8, और 1/8 को क्या ले सकते हैं? 1/8 को हम ले सकते हैं 12.5%। तो इस फैक्ट्री वालों को कितना प्रॉफिट हुआ? 12.5%। अब चलिए हम देखते हैं एजेंट को कितना प्रॉफिट हुआ। एजेंट ले आया था 45,000 में, बेचा 50,000 में, प्रॉफिट हुआ इसको 5,000 का। प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं, 45 में लाया था, 50 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 45 पे। तो 5 9 45, 1/9, 1/9 को हम ले सकते हैं 11 सही 1/9 परसेंटेज में। मतलब इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो आया वो 11 सही 1/9 परसेंटेज आया, ठीक है। अब जो राम था, राम को देखते हैं। राम ने खरीदा था 50,000 में, बेचा श्याम को 55,000 में। तो राम ने जब श्याम को 55,000 में बेचा तो प्रॉफिट क्या आया? 5,000 आया। लेकिन यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ 50 पे, तो 1/10, तो ये परसेंटेज आया 10%, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, जो प्रॉफिट अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट अमाउंट है वो आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है सर वो चेंज हो रहे हैं। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉफिट अमाउंट सेम है, अगर आपका प्रॉफिट अमाउंट सेम है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी चेंज होगा, क्योंकि वो जो प्रॉफिट हुआ है वो अलग अलग सीपी पे हुआ है ना। फैक्ट्री पे अलग कॉस्ट प्राइस थी, एजेंट की अलग कॉस्ट प्राइस थी, राम की अलग कॉस्ट प्राइस थी। राम ने ज़्यादा पैसा खर्च करके
उतना ही प्रॉफिट कमाया। एजेंट ने राम से कम खर्च किया, उतना ही पैसा कमा लिया। फैक्ट्री ने सबसे कम खर्च किया लेकिन पैसा उतना कमा लिया। तो कम पैसे इन्वेस्ट करके फैक्ट्री ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो इसके लिए 12.5% इसका प्रॉफिट आया। उससे थोड़ा ज़्यादा इसने खर्च किया, उतना ही प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट परसेंटेज इसका उससे कम आया। और ये राम ने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना फैक्ट्री को मिली थी। और लेकिन तो यहाँ पे जब सीपी आपका बढ़ गया तो सीपी पे जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारा ये 10% आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको एग्जामिनर दे स्टेटमेंट में कि इफ़ प्रॉफिट अमाउंट आर सेम देन क्या प्रॉफिट परसेंटेज इज आल्सो सेम, तो आप बोलेंगे नो, इट इज़ डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर आपको जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है तब तक आप नहीं बता सकते कि ये प्रॉफिट परसेंटेज सेम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? जी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक केस और समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं क्या एक क्वांटिटी सेम। जब आपके पास एक क्वांटिटी सेम केस वाले आते हैं, मींस देखिए आप क्या गए, एक शॉपकीपर है, क्या है, एक शॉपकीपर मतलब एक दुकानदार है। इसने क्या किया, इसने 5 दर्जन बनानास क्या किया, 250 रुपये में बेच दिया, खरीद लिया। ये इतने में खरीदा है। एक दुकानदार क्या किया है, 5 दर्जन बनाना 250 रुपये में खरीदा, और इसी बनाना को इसने जो है वो 5 दर्जन बनाना को कितने में बेच दिया, 300 ले लें, हाँ 300 ले लें। ठीक है, 300 डाटा आसान ले ताकि समझ में आ जाए। तो 5 दर्जन बनाना, एक दुकानदार था, 5 दर्जन बनाना 250 में खरीद के उसी 5 दर्जन बनानास को इसने 300 रुपये में बेच दिया। तो आप यहाँ से बताइए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो सीधे सीधे दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। लेकिन कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपको कैसे निकलेगा? तो आपको बचपन से सिखाया गया है कि हम क्या करेंगे सर, कि अगर 5 दर्जन बनाना 250 में मिल रहा है तो हमारा 1 दर्जन जो बनाना मिलेगा, जो 1 दर्जन बनाना मिलेंगे वो 250 अपॉन 5 में मिलेंगे, मतलब 50 रुपये में मिले। तो 1 दर्जन बनाना का 50 में ख़रीदा था, और यहाँ पे देखे तो 1 दर्जन यहाँ पे क्या आ गया, 300। सेल कितने किया, एसपी में जो किया 1 दर्जन बनाना को, जो सेलिंग प्राइस है किसकी, 1 दर्जन बनाना की, वो कितने में किया सर, 300 अपॉन 5, 60 रुपये में। मतलब 1 दर्जन बनाना को 50 रुपये में खरीदा था, 60 में बेच दिया, तो 10 का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 50 पे 10 का प्रॉफिट, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% का प्रॉफिट हो गया। ये हमारा हुआ ट्रेडिशनल मेथड। तो ये आपको बचपन से सिखाया गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे सर यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल है। अगर हम इस पैसों का जितना रुपीज़ लिखे हैं, मतलब अमाउंट का कंपेरिजन कर लें, मतलब 5 दर्जन में 250 में खरीदा था, 5 दर्जन 300 में बेच दिया, तो मीन्स 250 में खरीद के 300 में बेच दिया, तो 50 रुपये का प्रॉफिट होता है किस पे, 250 पे। किस पे मेरे दोस्त, 250 पे। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा 20%। तो आपको 1 दर्जन की प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आपने ये सीखा, अगर यहाँ पे क्वांटिटी सेम हो तो हम अमाउंट का डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर भी हमारा वही आंसर मिल जाएगा। तो क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया, बचपन में जो 6-7 में जब आप अरिथमेटिक कभी पढ़े होंगे तो हम निकाले हैं कि भाई 12 पेन इतने मिल रहा है तो हम 1 पेन का दाम निकालते थे। ठीक है, तो हमें नहीं करना है। अगर आपको क्वांटिटी सेम करके, अगर आपके पास क्वांटिटी सेम है तो पैसे से डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसको क्वांटिटी सेम वाले मेथड को और ज़्यादा नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो।
ठीक है, इसको साफ करते हैं हम। चलिए, तो हम यहाँ पे आज प्रॉफिट और करेंगे किससे, जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखेंगे किससे, क्वांटिटी इक्वल मेथड से। किससे, क्वांटिटी इक्वल मेथड से। तो ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये शॉपकीपर है। ये शॉपकीपर क्या किया, ये पेन बेचता है। कितने में पेन बेचता है? ये पेन इसने खरीदा था 5 पेन 6 रुपये में। कितने रुपए में? 5 पेन 6 रुपये में। और इसने बेचा 4 पेन 5 रुपये में। कितने में? 4 पेन 5 रुपये में। फिर से क्वेश्चन सुन लो कि एक दुकानदार था, उसने 5 पेन 6 रुपये में खरीदा था और 4 पेन 5 रुपये में बेच दिया। क्या? तो आपको ये बताना है कि सर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस क्या, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज तो लॉस परसेंटेज क्या हुआ। तो सर आप इसमें अब देखो, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जब 5 पेन निकला है 6 रुपये में तो 1 पेन निकलेगा 6/5, और 4 बेचा है 5 में तो 1 बेचेगा 5/4। तो ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू बहुत फ्रैक्शन में चली जा रही है, तो कैलकुलेट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको इसमें से माइनस, इसको फ्रैक्शन में करेंगे, इसको तो प्रॉफिट इसमें से इसको माइनस करेंगे, तब देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। तो वैल्यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपको सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वांटिटी मेथड, मतलब जितनी क्वांटिटी है क्वांटिटी को इक्वल करके क्या कर लेंगे हम, प्रॉफिट और प्रॉफिट को हम किस में करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ये कितने रुपए इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 रुपए था, 5 पेन मिल रही थी 6 रुपए में, 4 बेच दिया इसने। तो 5 को और 4 को इक्वल करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 को और 4 को एलसीएम होता है 20। तो हम क्या करते हैं, 5 में इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें कर देते हैं 5 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी, मतलब 5 चौके 20 पेन, 20 फॉर 4 छंग 24 रुपये में। अब आपको क्या मिल रही है, जब 5 पेन 6 रुपये में तो 20 पेन 24 रुपये में, और यहाँ पे जब 4 पेन 5 रुपये में तो 20 पेन हो जाएगी 25 रुपये में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 पेन 24 रुपये में मिल रही थी, यहाँ पे 20 पेन 25 रुपये में मिल रही थी। सर प्रॉफिट कितने का आया, 1 का आया। कितने का, 1 का आया। किस पे आया, 24 पे आया। तो 24 को हम अगर परसेंटेज में करेंगे तो 1/12 का होता है क्या, 1/12 का होता है, सॉरी 1/8 का होता है 12.5, 1/8 का होता है 12.5। ये क्या है, 3 से और डिवाइड हुआ है, तो 12.5/3 कर लेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 दूना 6, सॉरी 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 2 बचा, फिर 3 6 जा, मतलब 4.16 समथिंग परसेंटेज आएगा। और अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 2 बारह में 24, और क्या हो जाएगा 2 5 में 100, 6 दूना 2 छंग 12 और 2 5 में 100, ये हो जाएगा 6 चौके 24, 4 सही 1/6% इसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए कितनी आसानी से वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक की वैल्यू निकालना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक पेन की दाम, एक पेन का प्राइस अगर हम अलग से निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम क्वांटिटी मेथड करके, क्वांटिटी को इक्वल करके प्राइस का कंपैरिजन कर लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियोस को छोटी छोटी करके समझते हैं। आज तक हमने सीखा, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई किसकी, प्रॉफिट और लॉस की, क्वांटिटी इक्वल मेथड की। और इसका अगर आप बोलेंगे सर ट्रिक, देखिए इसका एक ट्रिक भी है। कैसे है सर, आपको लिखना क्या है, 5, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्वांटिटी लिखनी है, फिर यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, रुपीज़ लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है, रुपीज़ लिखनी है। देखिए 5 मिल रहा था कितने में, ये आपका सीपी है, 5 मिल रहा था 6 में, 5 मिल रहा था 6 में, सॉरी हाँ 5 मिल रहा था 6 में, और 4 मिल रहा था किस में, 5 में, ये एसपी है,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रुपीज़ को इक्वल करेंगे, सॉरी क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, तो 5 5 25 मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने सीपी में कितना 5 छंगे, इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या 4 छंगे 24, मतलब 24 में खरीदा था, अब इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 25 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ +1 का, कितने पे 24 पे, फिर भी वही आंसर आया। बात समझ में आ रही है। देखो हमने क्या किया, क्वांटिटी लिखना है इधर, रुपीज़ इधर लिखना है। ये क्वांटिटी 5 मिल रही थी 6 रुपये में, 4 हमने बेच दिया 5 में, कितने का अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 4 छंगे 24, 24 लिख देंगे, फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, तो 25 आ जाएगा। 24 रुपये में खरीदा था, 25 रुपये में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट आया, CPA है तो CPA है तो CP में 1 का 24 पे प्रॉफिट आया, 24 पे 1 प्रॉफिट आया, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 4 सही 1/6% आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप ये भी, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये तो आपके पास ट्रिक है ही, इसके बारे में हम थोड़ा और कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर, नहीं तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियोस में बोर हो जाओगे, क्योंकि ऑफलाइन है भाई, ऑनलाइन में ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, और बाकी सभी लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।